हे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ ज़ीशान और मैंने आपके लिए तीसरा क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए ज़ूनोसिस ट्रांसमिशन का। ज़ूनोसिस ट्रांसमिशन कैसे होता है और ज़ूनोसिस क्या होता है। पहले व्हाट इज़ ज़ूनोसिस। जो ज़ूनोसिस है वो एक इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो ट्रांसमिसेबल है अंडर नेचुरल कंडीशंस फ्रॉम वर्टब्रेट एनिमल्स टू ह्यूमंस। ये डिजीज़ जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो नेचुरल कंडीशंस की वजह से फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती है। एनिमल जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इन मेंटेनिंग द इन्फेक्शन इन नेचर और ह्यूमंस जो है वो ऑल्सो इसके इंसिडेंट होस्ट है। तो ये कैसे ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट कैसे होती है। ये जूनोटिक डिजीज है, ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस इन सेवरल वेज। पहले तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से होती है। डायरेक्ट कैसे होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, जब भी हम कांटेक्ट में आ जाते हैं बॉडी फ्लूइड के इन्फेक्टेड एनिमल के बॉडी फ्लूइड से, जैसे कि स्लाइवा, ब्लड, यूरिन, म्यूकस या तो फीसिस से, तो जूनोटिक जो है जूनोटिक ट्रांसमिशन जूनोटिक डिजीज जो है ये हम में प्रवेश करती है। दूसरा कैसे होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, या सोच लीजिए हमने पेट रखा है वो इन्फेक्टेड है, उसको टच करने से वो बीमारी हमें प्रवेश कर सकती है। या तो हमें कोई कुत्ता काटता है या तो स्क्रैच लगता है, उससे ये डिजीज हमारे अंदर आ जाती है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट इन्वॉल्व्स कमिंग इन कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल सच एज saliva, blood, urine, mucus and feces. This can happen because of merely touching or petting infected animals or by being bitten or scratched by one. दूसरा है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट से क्या होता है, इंक्लूड हम कांटेक्ट में आ जाते हैं उस एरिया में जहां पर वो इन्फेक्शियस एनिमल रहता हो या वो वहां पर बैठा हो, या हम उस ऑब्जेक्ट को टच करेंगे जिसको उस इन्फेक्टेड एनिमल ने छुआ हो, कंटेमिनेटेड हो। Indirect contact includes coming in contact with an area where infectious animal live or roam, or by touching an object that has been contaminated by an infectious animal. One of the main cause is vector-borne जो mosquito ticks लाइसिस से फैलता है। जो वेक्टर है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर होता है। वो क्या करता है, फ्रॉम इन्फेक्शियस एनिमल टू ह्यूमन और अदर एनिमल्स। जैसे कि मॉस्किटो ने किसी इन्फेक्टेड एनिमल को बाइट किया हो और फिर वो ह्यूमंस को, हेल्दी ह्यूमन को बाइट करता है, तो वो वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है। ऐसी लाइस होती है, टिक्स होती है जो एनिमल्स पे होती है, और एनिमल इन्फेक्शियस हो फिर वो ह्यूमंस पे, एक हेल्दी ह्यूमन पे आती है, तो वो डिजीज उसके अंदर आ जाती है। या तो फूड बॉरीन से होती है, या तो हम कंटेमिनेटेड एनिमल का फूड खाते हैं, या इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग होती है, इनएडुकेट कुकिंग होती है, अनपास्चराइज्ड मिल्क होता है, अनकुक्ड मीट और एग खाने से, रॉ फ्रूट और रॉ वेजिटेबल खाने से भी होता है। वाटर रिसोर्सेज जिसमें मैन्यूवर हो वो भी जूनोटिक डिजीज का रिस्क इंक्रीज करते हैं। सो foodborne zoonosis can be transferred from contaminated animal to the humans by food products, improper food handling, inadequate cooking, unpasteurized milk, uncooked meat or egg, raw fruit and raw vegetables. Water resources that are contaminated by manure can also contain a great variety of zoonotic bacteria and therefore increase the risk of bacterial transformation.
या तो फ्री ग्लोबल चेंज से होता है, या हम ज्यादा ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल इन मेडिसिन, पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम उनमें होता है, या तो प्रेग्नेंट लेडी में होता है, इन्फेंट्स में होता है, कैंसर पेशेंट में होता है, या तो उस ह्यूमंस में जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो उनमें जूनोटिक डिजीज जो है उनका रिस्क ज्यादा है।